हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आज मंगलानी जी चैनल में। मैं अभिषेक मंगलानी आपको आज बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स अकाउंट्स का सेकंड चैप्टर वो उसके बारे में आज स्टडी करेंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहले आता है आपका कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन एंटरप्राइजेस बाय द ओनर। जो अमाउंट बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किया जाता है, जो अमाउंट बिजनेस के अंदर ओनर इन्वेस्ट करता है, उसी को बोलते हैं कैपिटल। जो सबसे पहले जब कोई भी इंसान अपना बिजनेस चालू करता है तो जाहिर सी बात है वो अपना कैपिटल लगाता है अपने बिजनेस के अंदर, तो उसी को बोलेंगे इंटरप्राइजेस का। यहाँ पे मतलब क्या है? बिजनेस। बिजनेस इंटरप्राइजेस का सेकंड बिजनेस का सेकंड नाम होता है इंटरप्राइजेस, और इंटरप्राइज का सेकंड नाम होता है बिजनेस। ठीक है, देख लेते हैं। कैपिटल दोबारा समझ लो। कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन एन इंटरप्राइजेस बाय द ओनर। जो अमाउंट ओनर अपने बिजनेस के अंदर या फिर इंटरप्राइज के अंदर इन्वेस्ट करता है, उसी को बोलते हैं कैपिटल। अब कैपिटल तीन फॉर्मों में इन्वेस्ट हो सकती है। कैसे कैसे हो सकती है? एक तो सोल ट्रेडर कर सकता है, जो अकेला इंसान होता है सोल ट्रेडर। सोल ट्रेडर का सेकंड नाम होता है सोल प्रोप्राइटर। ठीक है, सोल ट्रेडर का सेकंड नाम क्या होता है? सोल प्रोप्राइटर। कोई अगर एमसीक्यू में आ सकता है, सोल ट्रेडर इज आल्सो नोन एज सोल प्रोप्राइटर। ठीक है, तो सोल ट्रेडर ओनली फॉर कैपिटल लगाता है। और पार्टनरशिप क्या होती है? पार्टनरशिप होती है जब दो या दो से ज्यादा अधिक लोग बिजनेस करते हैं एक साथ मिलकर, तब उसे बोलते हैं पार्टनरशिप। तो उसमें पार्टनर्स कैपिटल लगती है। ठीक है, और कंपनी क्या होता है? जिसमें 7 लोगों से ज्यादा लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं शेयर्स के रूप में, और शेयर होल्डर और बढ़ते जाते हैं। जैसे रिलायंस कंपनी है, टाटा है ना, ऐसी कंपनियों में आपका ये सब होता है। ठीक है ना। फिर उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट ड्राइंग। ठीक है ना, तो नेक्स्ट अब आता है आपका ड्राइंग। ड्राइंग में क्या होता है? ड्राइंग में हम देखते हैं ड्राइंग इट इज द, ये ड्राइंग वो नहीं है कि जो ड्रॉ करने वाली ड्राइंग होती है, ये कॉमर्स की डेफिनेशन है। ड्राइंग होता क्या है वो समझ लेते हैं। ड्राइंग इट इज द अमाउंट विड्रॉल और गुड्स टेकन बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज इन कैश इन गुड्स। ठीक है, अब देखते हैं जो ओनर, सोल ट्रेडर की बात कर लेते हैं हम। जो ओनर अपने बिजनेस से या के अमाउंट या फिर कोई गुड्स अपने लिए निकालता है, विड्रॉल करता है फॉर पर्सनल यूज के लिए। किसके लिए? पर्सनल यूज के लिए। ठीक है ना, पर्सनल यूज के लिए, उसी को बोलते हैं ड्राइंग। जैसे कि उसने कैश निकाल लिया, जैसे उसने अपने बच्चे की फीस जमा करनी थी और उसने अपने बिजनेस से कैश निकाल लिया, है ना, तो उसी को बोलेंगे ड्राइंग। और उससे अगर अपने बिजनेस से अगर उसने गुड्स निकाला है तो उसे बोलेंगे आपका गुड्स। उसने ड्राइंग कर ली गुड्स की। ठीक है ना, ऐसे होता है इसका ड्राइंग का मतलब। अब इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट आता है गुड्स। अब गुड्स को डिटेल में पढ़ेंगे। गुड्स क्या होता है? गुड्स वो होता है जो हम किसी भी चीज को परचेज करते हैं। कोई भी चीज हम परचेज कर रहे हैं और उसे सेल करने के लिए परचेज कर रहे हैं, सेल करने के लिए। जैसे हम कोई भी अपना बिजनेस करते हैं, एग्जांपल सज्जन टी शर्ट का बिजनेस ले लेते हैं। टी शर्ट कर लिया, तो हम अगर टी शर्ट का बिजनेस कर रहे हैं तो वो टी शर्ट जो है ना वो हमारे लिए गुड्स हो जाएगी। जैसे कि टी शर्ट का ओनर मैं, बिजनेसमैन मैं हूँ, है ना, तो मेरे लिए वो टी शर्ट क्या है? गुड्स हो जाएगी, है ना। से आप समझ में आया? जो हम कोई भी चीज को परचेज करते हैं, फिजिकल आइटम होता है, गुड्स एक फिजिकल आइटम होता है, उसे हम परचेज करते हैं किसके लिए? सोल्ड करने के लिए, बेचने के लिए। अभी परचेज और सेल का मतलब अभी और दोबारा से अभी डेफिनेशन लिखूंगा तो आपको समझा दूंगा। ठीक है, अब जैसे कि सर एग्जांपल फर्नीचर फॉर फर्नीचर शोरूम। जो फर्नीचर है ना, फर्नीचर क्या है? फर्नीचर शोरूम के लिए गुड्स है। फर्नीचर शोरूम के लिए फर्नीचर गुड्स है। समझ में आ गया? नेक्स्ट आता है आपका परचेज। अब आता है आपका परचेज। परचेज क्या होता है? द टर्म परचेज इज यूज्ड फॉर एन अकाउंट टू रिकॉर्ड परचेज ऑफ गुड्स व्हिच आर टू बी सोल्ड। परचेज क्या होता है? चल एग्जांपल समझते हैं। परचेज का एग्जांपल परचेज का एग्जांपल क्या होता है? परचेज वो होगा जैसे कि अगर हमने कोई भी चीज, जैसे हम कोई भी अगर चीज खरीदने जा रहे हैं किसी भी शॉपकीपर पर, तो हम किसी भी अगर दुकान पे जा रहे हैं, अगर हम कुछ चीज खरीदने जा रहे हैं तो अगर हमने उससे चीज मांगी है तो हमने परचेज किया है। और जब हम अगर कोई भी चीज हम उससे परचेज करते हैं और उसे बेचते हैं, है ना, जब हम कोई भी अगर इसे हम परचेज क्यों करते हैं? किसी भी चीज को सेल करने के लिए। और कोई अगर घर का सामान होगा तो हम घर में यूज कर लेंगे, वरना तो अगर हम परचेज करेंगे तो किसी भी चीज को सेल करने के लिए तो करेंगे। सही बात है ना, इसी को बोलते हैं परचेज। परचेज का यानी किसी भी चीज को खरीदना अपने लिए या फिर सेल करने के लिए। ठीक है ना,
नेक्स्ट आता है आपके परचेज आर टू टाइप। परचेज किस टाइप, दो टाइप्स के होते हैं। मैंने परचेज आपको बताया था, हम कोई भी चीज खरीदते हैं तो उसी को बोलते हैं परचेज। हम दो तरीके से हम परचेज कर सकते हैं। कैसे? एक कैश परचेज और एक क्रेडिट परचेज। कैश परचेज कैसे हो सकता है? कैश परचेज यानी कि अगर हम कोई भी किसी भी दुकानदार पे गए, शॉपकीपर पे गए, हमने उससे कोई भी सामान लिया, उसे कैश दे दिया, ये हो गया आपका सीधा सीधा कैश परचेज। अब क्रेडिट परचेज क्या है? क्रेडिट परचेज को ध्यान से समझते हैं। क्रेडिट परचेज जैसे कि हम किसी की दुकान पर गए, शॉपकीपर पर गए और हमने उससे माल लिया और हमने उसे पैसे नहीं दिए, यानी कि उधार खरीद लिया। ये सबने वर्ड समझा होगा, उधार, है ना। तो हमने उधार खरीद लिया, तो अगर हमने उसे उस टाइम पे पैसे नहीं दिए, बाद में देंगे, है ना, तो इसलिए वो हो जाएगा आपका क्रेडिट परचेज, उधार पे कोई माल खरीदना। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न क्या होता है? गुड्स परचेज में बी रिटर्न टू द सेलर फॉर एनी रीजन लाइक डिफेक्टिव एटसेट्रा। ठीक है। देखो, अगर हमने गुड्स को परचेज किया है किसी से, है ना, गुड्स को हमने अगर परचेज किया है और अगर कोई भी सामान अगर वो खराब निकल रहा है, अगर हमने कोई भी सामान अगर वो खराब निकला और परचेज किया है हमने, है ना, अगर हम उसे वापस करने जाते हैं तो परचेज रिटर्न होता है ना। और उसका दूसरा नाम होता है रिटर्न आउटवर्ड। परचेज रिटर्न का दूसरा नाम क्या होता है? रिटर्न आउटवर्ड। एक एमसीक्यू यहाँ पे बनना है, परचेज रिटर्न, इट इज ऑल्सो कॉल्ड नोन एज रिटर्न आउटवर्ड। ठीक है ना, परचेज रिटर्न। और नेक्स्ट आता है आपका सेल्स रिटर्न। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका सेल्स। हमने पहले ही परचेज पढ़ा, उसके बाद आता है आपका सेल्स। द टर्म सेल इज एसोसिएटेड विद सेल ऑफ गुड्स। हम परचेज जब करते हैं तो कोई भी, हमने पढ़ा था, हमें परचेज जब हम कोई भी चीज करते हैं तो हम उसे बेचने के लिए करते हैं, है ना। और जैसे कि हमने कोई भी चीज अगर खरीदी है तो उसे बेचेंगे ही जरूर। अगर कोई हम अपने बिजनेस कर रहे हैं तो उसे बेचेंगे ही जरूर, है ना। तो अगर हम कोई भी चीज बेचते हैं तो उसे बोलते हैं सेल्स, है ना। और सेल्स के दो टाइप्स होते हैं, कैश सेल और क्रेडिट सेल। आपको दिख ही रहा होगा। ठीक है, कैश सेल और क्रेडिट सेल क्या होता है? जैसे हमने भी कैश परचेज और क्रेडिट परचेज पढ़ा था, उसी की तरह ये कैश सेल और क्रेडिट सेल। अगर हम नगद में कोई भी चीज बेचते हैं उसे बोलते हैं कैश सेल, और अगर उधार में कोई भी हम कोई चीज बेच रहे हैं तो उसे बोलेंगे क्रेडिट सेल। ठीक है। अब उसके बाद आता है आपका सेल्स रिटर्न। अब देखते हैं सेल्स रिटर्न क्या होता है। हमने सेल के बारे में पढ़ा, अब सेल्स रिटर्न पढ़ते हैं। गुड्स सोल्ड व्हेन रिटर्न बाय द परचेज आर टर्म एज सेल्स रिटर्न। ठीक है। अब सेल्स रिटर्न कैसे होता है? जैसे कि हमने कोई भी चीज, कोई भी माल अगर बेचा है हमने और वो इंसान हमें माल लौटा के गया है तो उसी को बोलेंगे अपना सेल्स रिटर्न। ठीक है। अब सेल्स रिटर्न का अनदर नेम क्या होता है? सेल्स रिटर्न इज ऑल्सो नोन एज रिटर्न इनवर्ड। जैसे कि हमने पढ़ा था, परचेज रिटर्न इज ऑल्सो नोन एज रिटर्न आउटवर्ड। अब इसमें पढ़ रहे हैं सेल्स रिटर्न इज ऑल्सो नोन एज रिटर्न इनवर्ड। ये एमसीक्यू बन सकता है।